अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर हो चुका है। वो बात अलग है कि लेबनान पर इजराइल ने अटैक किया, ईरान नाराज चल रहा है, लेकिन अमेरिका आश्वस्त था कि चलो कम से कम उसके पिंड छूटा है। रोजाना उसके कभी कुवैत वाले पर, बहरीन वाले पर हमला हो रहा था, कभी कोई ड्रोन उड़ा देते थे, कभी कोई रडार सिस्टम, कोई जेट, कोई प्लेन उड़ा देते, उससे शांति मिली। लेकिन नहीं, 1600 करोड़ रुपए का अभी, हाँ पुराना नहीं कह रहा हूं, अभी करारा झटका लगा है अमेरिका को। ऐसा क्या हुआ? और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में है, कोई शिप की बात नहीं कर रहा हूं। 1600 करोड़ का तगड़ा झटका अमेरिका को। दूसरी खबर दिखाऊंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ही हमने कहा था ना, क्या खोया क्या पाया वाली स्थिति में देखेंगे तो ईरान के दो रास्ते खुले। जिस ईरान का को कभी भी एक हथियार निर्यातक देश के तौर पर पहचान नहीं थी, लेकिन अमेरिका के हथियारों को, अमेरिका के ड्रोन, जेट, प्लेन गिराकर उसने अपने लिए एक नया रास्ता खोल लिया है। आने वाले दिनों में ईरान के पास ऑर्डर भी आ सकते हैं कि उसके जैसे ड्रोन किसी के पास नहीं, तो दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए, जिस पर कभी उसने अधिकार नहीं जताया, लेकिन अमेरिका और इजराइल की हरकत की वजह से अब वहां से 20 लाख डॉलर, जी हां 20 लाख डॉलर का जिक्र किया जा रहा है, टोल वसूलने का जिक्र है। और तो और अभी 1-2 दिन पहले तक सब ठीक था, जैसे ही लेबनान पर हमला हुआ फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में वैसी ही स्थिति बनती नजर आ रही है। सऊदी अरब को एक तगड़ा झटका लगा, और क्यों मोर्चा खोला है सऊदी अरब ने, किसके खिलाफ खोला है वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, अमेरिका का 1600 करोड़ का सबसे महंगा निगरानी ड्रोन MQ-4C ट्राइटन आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर से अचानक लापता हो गया। अचानक से लापता, और कहां पर हुआ है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जिक्र। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसके कमांड में? अब था तो पहले था अप्रत्यक्ष तौर पर। ईरान ने कभी उस पर अपनी ताकत दिखाकर यह नहीं जताया कि आपका शिप नहीं गुजरेगा, तुम यहां से नहीं जाओगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, माइन से उड़ा देंगे, ये नहीं किया उसने। लेकिन इस बार किया, और जो किया उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर प्रत्यक्ष तौर पर उसका पूरा कंट्रोल है। ऐसे में वहां निगरानी की जा रही थी एक ड्रोन के जरिए। अब वो ड्रोन मिल नहीं रहा है, और उस ड्रोन की कीमत है 1600 करोड़ रुपया। जी हां, ऐसी हालत पैदा हुई है कि अब अमेरिका फिर हड़कंप मच रहा है कि एक तरफ हम सीज फायर कर रहे हैं, डील चल रही है, और 1600 करोड़ रुपए का हमारा ड्रोन गायब हो जाता है, जिसका नाम है MQ-4C ट्राइटन। तो एक और बड़ा झटका, चलिए अगला भी झटका दिखाता हूं। ईरान के संसद ने पास किया कानून, हॉर्मूज पर लगेगा टोल। अब क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वसूलेगा टोल ईरान। किस पे? ईरानी संसद ने कहा कि यह टोल 20 लाख डॉलर तक हो सकता है, यानी एक जहाज गुजरे उस पर 20 लाख डॉलर का टोल लगेगा। और हर एक जहाज, ऐसे तकरीबन सैकड़ों जहाज वहां से गुजरते हैं, तो ईरान के लिए एक और रास्ता खुल गया अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। ईरान का कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ऐसा इरादा था भी नहीं, लेकिन अमेरिका और इजराइल की हरकत की वजह से पूरी दुनिया भुगतेगी। हाँ, हो सकता है आप कहें कि ईरान ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो इंटरनेशनल वाटर है, तमाम चीजें हैं, तो अब कहने से कोई फायदा नहीं। अगर इतना ही है तो सबसे पहले ईरान पर अगर दबाव बनाना है तो सबसे पहले अमेरिका से अपने संबंध खत्म करिए। ट्रंप के बारे में, ट्रंप की एक एक चीज जो आपके देश के अंदर हो किसी भी तरह की, उसे उठाकर फेंक दीजिए। अमेरिका से ताल्लुकात खत्म कीजिए, इजराइल से ताल्लुकात खत्म कीजिए, तब जाकर बात बोलने लायक है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ने वॉर क्राइम तो किया ही है, जब पहला हमला किया जबकि ईरान का कोई इरादा नहीं था, और उसके बाद यूनिवर्सिटी पर, स्कूल्स पर हमले किए, तमाम चीज़ों को तो जिक्र करेंगे ना। अब देखिए क्या कहा जा रहा है इनकी तरफ से। खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के बयान से साफ पता चलता है कि तेहरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सिर्फ कंट्रोल करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सोच समझकर और मजबूती के साथ उसका मैनेजमेंट करेगा। मुस्तफा ने कहा है कि ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट को संभालने के मामले में एक नए फेज में एंट्री करेगा। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन वह अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेगा। ये क्लियर कर दिया कि हम अपने अधिकारों को अब नहीं छोड़ेंगे। और हो क्या रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, अब जरा देखिए। ये पूरा का पूरा देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही है, एक तरफ बहरीन और एक तरफ ईरान है, आपको पता ही है। कुछ शिप गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं एक शिप नहीं गुजर रहे वहां से, कुछ शिप गुजर रहे हैं, लेकिन सारे शिप नहीं गुजर पा रहे हैं, ये क्लियर है। और अभी बीच में हुआ ये था कि जैसे ही डील की बात आई थी, सीज फायर की, वहां से गुजरने लगे थे शिप। हॉर्मूज में जहाज़ों की आवाजाही बेहद कम। डेटा के मुताबिक गुरुवार को हॉर्मूज से सिर्फ 6 जहाज़ गुजरे, जो सामान्य स्तर से काफ़ी कम है। इनमें शामिल थे 2 तेल और केमिकल या LNG टैंकर, 3 कार्गो जहाज़ और 1 बंकरिंग टैंकर। इससे पहले बुधवार को सिर्फ 5 कार्गो जहाज़ गुजरे थे,
युद्ध से पहले रोजाना औसत 120 जहाज गुजरते थे और हर एक 120 जहाज से अगर एक एक जहाज से $20 लाख वसूलेगा ईरान, तो सोचिए उसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी। अब आते हैं सऊदी अरब की हालत क्या हो गई है इस युद्ध में, ये देखिए। देख रहे हैं कुछ इस तरह से हमले हुए थे। पुरानी वीडियो है लेकिन इससे जुड़ी नई खबर क्या है। खबर यह है, सऊदी एनर्जी मिनिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सऊदी प्रेस एजेंसी को बताया कि ईरानी हमलों की वजह से ऊर्जा सुविधाओं के संचालन को रोकना पड़ा। हमलों में ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर स्थित एक पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए, जबकि उत्पादन में लगभग 7 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी आ गई है। यानी एक बड़ा झटका सऊदी अरब को भी लगा है। जिस तरह के हमले हुए, उस हमले के बाद की स्थिति बनती हुई नजर आई है। और इन सब के बीच आप सबको ये भी देखना होगा कि हालात क्या से क्या बनते नजर आए। 7 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी आ गई है इन सब में। आइए अगला जरा देखिए, जब तेल अवीव पर अटैक किया हिजबुल्लाह ने तो क्या हुआ। तो इसमें दावा किया जा रहा है कि तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सायरन बज उठे जब हिजबुल्लाह द्वारा मिसाइलें दागी गईं। और जब हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी, उसके बाद कुछ ऐसे हालात बने कि बेन गुरियन एयरपोर्ट, जिस पर पिछले कुछ दिनों से सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, उस समय वहां पर पूरा खाली कर दिया गया, सायरन बज रहे थे। ईरान से चल रहे युद्ध में सीजफायर के बाद इजराइल में इमरजेंसी हटा ली गई है। इमरजेंसी हटने के साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए परेशान करने वाली खबर भी सामने आई। एक इजरायली कोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे में फिर से सुनवाई शुरू की जाएगी और इसको लेकर कई तरह की बातें हैं। लेकिन क्यों सुनवाई शुरू की जाएगी, जरा इधर भी सुनिए क्या कह रही है। You've probably sat across the table from Prime Minister Netanyahu more than almost anyone else out there, and he and Israel are of course big factors here. There's been recent reporting, you probably saw in the New York Times, that Netanyahu was taken into the situation where he basically pitched Trump on attacking Iran. Were you ever part of any conversations like that? I know he's made that pitches to past administrations. Were you ever a part of that? And were you surprised that he was able to convince Trump to do this? Well, I was part of any number of conversations with Prime Minister Netanyahu, conversations that took place in other countries. Pitching the U.S. to strike Iran. Yes, he wanted us to strike. He came to President Obama. He made a presentation to ask to strike. President Obama refused. President Biden refused. President Bush refused. The only president who has agreed to this, obviously, is President Trump. And it's really... तो अमेरिका के सीनियर लीडर हैं जॉन कैरी बता रहे हैं कि नेतन्याहू बुश, ओबामा से लेकर बाइडेन से ईरान पर हमले करने का आग्रह करते रहे, लेकिन किसी प्रेसिडेंट ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन ट्रंप ने उनकी बात मान ली और उसके बाद आपके सामने स्थिति है, क्या हालात है, अमेरिका को आखिरकार झुकना पड़ा। अब देखिए, सीबीएस के साथ एक इंटरव्यू में कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हुए ईरानी हमलों के बारे में एक अमेरिकी सैनिक का बयान, सब कुछ हिल गया। और ये उन्हें कुछ वैसा ही था जैसा आप फिल्मों में देखते हैं, आपके कानों में गूंज सुनाई देती है, हर तरफ धूल और धुआं। हम गहरे असुरक्षित इलाकों में चले गए, बिना किसी ठोस वजह के ड्रोन हमले के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं दी गई, बिल्कुल नहीं। यानी अमेरिका तैयार भी नहीं था इस मामले को लेकर। पहले से लगा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, और अब आपको दिखाते हैं यहां पर एक अलग विवाद शुरू हो चुका है। तो है ब्रेकिंग न्यूज है, नजरान के पास स्थित सीमा चौकी हूती पर सऊदी सैनिक ने धावा बोल दिया, लेकिन वे भाग गए और सीमा चौकी पर हूती ने फिर से कब्जा कर लिया। एक सैनिक भी इसमें मारा गया है। यानी कि यहां पर एक अलग मसला शुरू हो गया। नमस्कार।